Welcome to you in BCC Knowledge Hub ऑनलाइन क्लासेस। अभी आप ग्रामर की सीरीज़ देख रहे हैं। एक लेक्चर की सीरीज़ है, पूरी सीरियली आप इसे देखेंगे तो सीरियल से आपका ग्रामर कंप्लीट होगा। इधर उधर टुकड़ों में पढ़ के आपका दिमाग इधर उधर होता है और पूरी मैपिंग आप नहीं कर पाते हैं कि ग्रामर की पूरी मैपिंग कर लें आप कि कितना ग्रामर किस तरीके से है। मैंने पहले भी बताया था कि ग्रामर कोई अलग से चीज़ नहीं है या अलग से आई हुई चीज़ नहीं है। रोज़ाना जो आप बातचीत करते हैं उस बातचीत का एक तरीका बना दिया जाता है, उसी तरीके को ग्रामर कहते हैं। तो आप इसको अलग करके सोचें कि बड़ा रूट सब्जेक्ट है, बड़ा रूट चैप्टर है, इसमें ग्रामर तो मेरे समझ में नहीं आता है। तो ग्रामर कोई अलग से आई हुई चीज़ नहीं है, ये आपके बीच का साइंस है। तो आपके बीच का साइंस है जिसे आप बनाते हैं, आप समझते हैं, आप बोलते हैं। इसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि बड़ा कठिन है, मेरे समझ में नहीं आता, तो ये वंडरफुल है आपके लिए। तो आइए देखते हैं कि जो शुरू किया था हमने, प्रोनाउन बताया गया था इंस्टीड ऑफ नाउन, वो शब्द जो नाउन के जगह पे प्रयोग में लाए जाएं, वो मैं आपको इसके पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ, उसमें आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। उसके बाद हमने लिया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इट मीन्स इंस्टीड ऑफ पर्सन, जो वर्ड पर्सन की जगह पे प्रयोग में लाए जाएं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। जिसे मैंने समझाया था कि आई है, मैं, आप अपने लिए बोलते हैं यू आर ऑल्सो ए पर्सन। अगर आप पर्सन हैं तो आप नाउन भी हैं, क्योंकि हर पर्सन नाउन है, इसलिए कि उसका एक नाम होता है, नेमिंग वर्ड है, वो नेमिंग वर्ड है तो नाउन है। और उस नाउन के स्थान पर यानी खुद आप अपनी पर्सनालिटी के लिए मैं इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्लियर है कि आप नाउन के स्थान पे आपने आई का प्रयोग अपने लिए कर लिया। तो ये पर्सन के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसमें मैंने बताया था आपसे कि जिस तरीके से मैंने लिखा है, इसी सीरियल से आप याद रखें इसको। ये सीरियल का बनना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सीरियल आप बनाएंगे तो एक तरफ से आपको ये फर्स्ट पर्सन अलग हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन अलग हो जाएगा, और ये थर्ड पर्सन अलग हो जाएगा, और इसका फेमिनिन और मैस्कुलिन अलग हो जाएगा, ये कॉमन अलग हो जाएंगे, सिंगुलर प्लूरल मैंने सब अलग करके आपको इसके पहले लेक्चर में दिखा दिया। तो आपने देख लिया। अब उसके बाद हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट आप निकालें तो ये ऑब्जेक्ट भी याद ही कर डालें। ये पर्सनल प्रोनाउन ये नॉमिनेटिव केस में है, यानी ये सब्जेक्ट बन करके आएंगे और ये ऑब्जेक्ट बन करके आएंगे। तो इसको आप याद ही कर डालें, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। बस इसको समझ लें कि ये कहाँ प्रयोग किया जाएगा। ये सेंटेंस को नॉमिनेट कर सकता है, ये सेंटेंस को नॉमिनेट नहीं कर सकता। इससे आप वाक्य को शुरू नहीं कर सकते। लेकिन जो आप देखते हैं कि एक ही है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, एक ही है। तो जब अगर इससे नॉमिनेट होता है, सेंटेंस आपका शुरू होता है, तो ये समझ लीजिए कि पर्सनल प्रोनाउन है। और अगर इससे नहीं शुरू हुआ, ये बीच में है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ये समझना आपको ज़रूरी है। एक ही वर्ड है, 3 लेटर का ये एक वर्ड, नॉमिनेटिव केस भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। उसी तरीके से और उसमें देखेंगे आप तो सब में देखिए 1 का 1 हो जाता है। इसको भी ध्यान दें कि आप ये नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस एक ही शक्ल है, इसमें कंफ्यूज मत हो आप। उसके बाद आपको इतनी बातें बता दी गई
अब आइए देखते हैं, इसी से हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात को आगे बढ़ा करके मैं समझता हूँ ज़्यादा आप समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस तरह से होता है, आपने समझ लिया होगा। आगे देखते हैं, इसके और आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जगह बना लें। तो इसमें अब देखेंगे आप, जहाँ तक आप समझ चुके हैं उसके आगे देखें आप, ये मैंने जगह बना लिया, हमारे पर्सनल प्रोनाउन ये बच गए। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, वन, इतने बच गए। इससे हम देखिए टेबल तैयार करते हैं, और टेबल तैयार करके आपको बताते हैं कि ये याद रखिए कि फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, दे, इट, वन। इसको आप देखें कि किस तरीके से हम टेबल तैयार करते हैं। यहाँ से अभी हमने आपको ऑब्जेक्ट निकाल के दिखाया था। ये इसके ऑब्जेक्ट निकाल लिए गए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट जगह कम है इसलिए इसको ध्यान में रखते रखते चलें। ये इससे एक टेबल हमने निकाल लिया ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की जो टेबल निकाली गई, अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन की टेबल जाएगी पूरी, ये सेकंड पर्सन की टेबल जाएगी। तो जहाँ भी ये फर्स्ट पर्सन थे, ये भी फर्स्ट पर्सन में ही काउंट किया जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसी से निकालते हैं दो प्रोनाउन आपका, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसकी शक्ल एक होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन। इसको मैं डिटेल करूंगा बाद में। मैं टेबल इसलिए बना दे रहा हूं ताकि आप इसको बांध लें एक जगह पे। अब बांध करके इसको अपने दिमाग में रख लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ जगह ले रहे हैं, आपको सेल्फ का प्रयोग करते हैं। सेल्फ, जैसा कि उसको अलग से मीनिंग निकालें आप, तो सेल्फ का मतलब खुद होता है। और इसको प्लूरल अगर बनाना चाहें तो उसी रूल से कि जिसके लास्ट में एफ आता है, उसको प्लूरल कैसे बनाने के लिए बताया गया इसके पहले लेक्चर में, आप अच्छी तरह जानते हैं, रिमाइंड करें अपने दिमाग को। सेल्व्स, तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसी को जोड़ करके रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक बनाया जाता है। तो किसके साथ जोड़ा जाता है ये आप ध्यान दें, फिर उसके बाद टेबल बना के हम आपको फिर रिवर्स करेंगे इसको। आप देखें इसको, देखिए माई और इसमें प्लस किया गया सेल्फ, ठीक है। आवर सेल्व्स, ये प्लूरल हुआ, ध्यान दें आप। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स, इट सेल्फ, वन सेल्फ। तो इस तरीके से इसमें दो प्लूरल आए, ये आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, जिसमें VES हटा करके VES जोड़ दिया गया, जैसा कि पहले हमने आपको बताया। तो ये सारे के सारे, ये फर्स्ट पर्सन में है, ये सेकंड पर्सन में है। अब ये देखिए पूरी लाइन जा रही है, ये थर्ड पर्सन की लाइन है पूरी। इसमें आपने देखा कि मैंने सेल्फ लगा करके, सेल्फ लगा करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन तैयार किया है। तो यही रिफ्लेक्सिव है, यही इम्फैटिक है। किस तरह इसको अलग करेंगे, किस तरह कैसे करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे, आगे डिटेल में जाएंगे। पहले इस टेबल को आप देखें।
तो टेबल को और आगे बढ़ाने के लिए ये मैं P हटा दे रहा हूँ और ये थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि जगह कुछ और हो जाए। तो अननेसेसरी जो जगह जा रही है वो इसको आप समझ लें। अब मैंने लिख दिया था, ये जगह और बना लिया हमने। अब इसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, ये हमने निकाला इसमें से। अब आप देखें, निकालते हैं हम पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन निकालते हैं इसी से। तो पॉसेसिव प्रोनाउन निकालेंगे, देखिए आई, मी, माई सेल्फ, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, वंस। अब ये देखिए हमने पॉसेसिव प्रोनाउन निकाला इसमें से। तो इस तरीके से हमारी जो टेबल बनती है, अभी टेबल में एक चीज़ और है जिसको मैं अभी नोट करूंगा, आपको थोड़ा सा टेबल को समझ लें कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसी का ये पूरा परिवार है, ये समझ लीजिए आप, इसी की ये पूरी फैमिली है, इसी से ये सब निकला हुआ। अभी एक चीज़ और निकलना बाकी है। तो ये तो ऑब्जेक्ट आपने निकाला इसका, ठीक है। अब उसके अलावा काइंड ऑफ प्रोनाउन में 3 और निकाले हमने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, और ऑलरेडी ये पर्सनल प्रोनाउन ही है। तो अब इस तरीके से प्रोनाउन के काइंड आपने टेबल के जरिया से समझ लिए। पर्सनल प्रोनाउन ये है, ऊपर लिख दूं, लिखा था मिटा दिया मैंने, आपको याद होना चाहिए। ये पर्सनल प्रोनाउन आपने ये निकाल लिया। उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 2, एम्फैटिक प्रोनाउन 3, पॉसेसिव प्रोनाउन 4। इस तरीके से इस टेबल से आपको प्रोनाउन के 4 काइंड जो है ये क्लियर हो गए। अब इसको डिटेल कैसे यूज़ किया जाए, कैसे नहीं किया जाएगा, ये डिटेल अलग लेक्चर में आपसे मिलेंगे, मुलाकात हमारी होगी आपकी। तो अलग लेक्चर में आपको इसके बारे में बताएंगे किस तरह क्या किया जाता है। इस टेबल के ज़रिया से आप ये समझ लें कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, यही सब्जेक्ट बन के आ सकते हैं, बाकी कोई भी सब्जेक्ट बन करके नहीं आएगा। इसको ध्यान में रखें आप, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। ऐसी गलती जनरली होती है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें कि सिर्फ ये पर्सनल प्रोनाउन ही जो है सेंटेंस को नॉमिनेट कर सकता है, बाकी ये इसकी जगह ऑब्जेक्ट की है, ये सब्जेक्ट बन के सेंटेंस को नॉमिनेट नहीं करेगा, ये भी सेंटेंस को नॉमिनेट नहीं करेगा, ये भी सेंटेंस को नॉमिनेट नहीं करेगा, जबकि निकल रहा है पर्सनल प्रोनाउन से। और पर्सनल प्रोनाउन जो है टोटल का टोटल नॉमिनेटिव केस में है, ठीक है। तो इस पे ध्यान दें, इस पे बड़ी जनरल गलती होती रहती है। अब आइए थोड़ा प्रोनाउन से हट के इसमें से, इसी के पेट से, पर्सनल प्रोनाउन के पेट से निकलता है, प्रोनाउन के पेट से एक एडजेक्टिव निकलता है। तो ये एडजेक्टिव में अभी हमको जाना है, एडजेक्टिव अभी हम आपको पढ़ाएंगे दूसरे लेक्चर में, लेकिन यहाँ चूंकि टेबल आ गई है थोड़ा इंडिकेट कर दे रहे हैं, इसे पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब एक ध्यान में रखें आप कि ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। हम आपको यही बगल में लिख देना जरूरी समझते हैं, आगे लेक्चर में हम आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव बताएंगे। लिख देना इसलिए ज़रूरी समझते हैं कि आप इसके डिफरेंस को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। ये कन्फ्यूज़न बड़े क्लासेस तक लर्नर के अंदर रह जाता है। ये मैंने जनरली देखा है कि जो लर्नर हैं बड़े हो गए, इंग्लिश पढ़ डाले, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कर लीजिए तो जवाब नहीं दे पाते। तो इसको आप शुरू से लर्निंग सीरियल बनाइए हमारे लेक्चर का। तो हमारे लेक्चर का जब आप सीरियल बनाएंगे
तो आपका बेसिक तैयार होता जाएगा। और अगर ये बेसिक नहीं तैयार है तो आगे की पढ़ाई जो आप पढ़ के चले जाते हैं 12 टेंस याद कर डालें आप, उसका कोई मतलब नहीं। याद रखिए आप सीधा टेंस को अटैक करते हैं। टेंस तो टेंस ये अगर ये नहीं जानते हैं आप तो टेंस कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप, ये मेरे समझ में, ये गणित ये साइंस मेरे समझ में नहीं है यहाँ तक। इसलिए जो साइंस, जिस सीरियल से साइंस आपको पढ़ाई जा रही है ग्रामर की साइंस, तो उसको उस सीरियल से आप साइंस को पढ़ने की कोशिश करें। ये ना समझे करें ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो ट्रांसलेशन तो बता ही नहीं रहे हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सिस्टम है, इस सिस्टम से जगह आप चलेंगे तो अपने आप को आप क्योर कर सकेंगे। आपकी बीमारी का पूरा इलाज चाहिए, है ना। आपकी बीमारी के लिए पेन किलर नहीं चाहिए कि एक खिला दिया आधे घूंट पानी से और फिर आराम हो गया थोड़ी देर के, तो वो आराम नहीं, पेन किलर नहीं, परमानेंट क्योरनेस चाहिए आपको। तो आइए देखते हैं सीरियल से। अगर आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस को ग्रामर के देखते रहेंगे, इस पर कोशिश करते रहेंगे सीरियसली, गंभीरतापूर्वक, तो आप इसमें काफ़ी आपको मेकअप हो जाएगा, पैकअप हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी आपकी। तो आइए देखते हैं पसिव एडजेक्टिव निकाल लेते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट, वन। अब ये टेबल आपको बना दी गई है, इस टेबल को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें, ये बोर्ड पे ना रह जाए और ना ऑनलाइन क्लासेस के कैमरे में, मोबाइल में कैद रह जाए। ये पूरा आपके दिमाग के कैनवास पे छप जाना चाहिए, और जब दिमाग के कैनवास पे छप जाएगा आपके, तब ये आपकी बड़ी मदद आगे करता रहेगा। तो इतनी तैयारी रखें। अब हम इसके बाद का जो लेक्चर हमारा आएगा, इसको हम डिटेल आपको शुरू करेंगे, एक एक का डिटेल यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से इसका इस्तेमाल है, क्या इसका मतलब है, क्या इसका अर्थ है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। इस पर डिटेल स्टडी होती रहेगी छोटे छोटे एपिसोड में, ताकि आप घबराएं नहीं और ऊबे नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करेंगे तभी ये लेक्चर्स आपको आसानी से पहुंच सकेंगे। थैंक यू।